क्या आपका खुद का जमीर इस बात की इजाजत देगा कि आज भी आप गुलाम हैं? लोगों ने मिसबिहेव किया, किसने किया? तो हम नालायक हैं। हमें जाइए, सोल्यूशन करके आइए। साथियों, बहुजन समाज पार्टी वो आंदोलन है, वो आंदोलन कहां तक जाएगा, किस लेवल तक जाएगा, कैसी व्यवस्था हमारे लिए बनाएगा, और बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए हमारे समाज में जो दल्ले दलाल किस्म चमचा किस्म के जो लोग हैं, ऐसे तैयार कर लिए जाते हैं। हमारे समाज में चमचे और दलाल लोग तैयार किए जाते हैं और उनको तैयार करके वो फिर अपने ही समाज में घुसपैठ करवाते हैं, अपने ही भाई को तैयार कर लेते हैं, फिर उसी को हमारे घर में घुसने के लिए जगह देते हैं। ऐसे लोगों से सावधान कैसे रहें? और बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन को काम क्यों करना है? बीएसपी में क्यों करना है काम? तो साथियों, बीएसपी ने पहले तो ये देखो किया क्या है, उस पर एक नजर डाल लीजिए। उस पर एक नजर डालो कि बहुजन समाज पार्टी के सभी साथी कह रहे हैं कि आप काम करो, आगे बढ़ो। बीएसपी ही क्यों जरूरी है? साथियों, ये सारी की सारी चीजें कौन कर रहा है? वो साथियों सत्ता के पोस्ट लोग हैं, सत्ता के पोस्ट लोग। छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं आ रही है, कई साल से बंद पड़ी है। स्कूलों में हमारे साथ अमानवीय अत्याचार होता है, कॉलेजों में जुलूस में हमारे बच्चों से अत्याचार होता है, गांव देहात में हमारे लोगों के साथ लोगों का शोषण होता है। मान सम्मान हमारा नहीं है। हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता परिवार के लोग आज भी ऐसी दबी कुचली जिंदगी जी रहे हैं। और एक लड़का तैयार होकर गली में घूम रहा है कि मैं कौन हूं, मैं फलाना, मैं दिन का। इसलिए काम करना जरूरी है। हमारा आंदोलन व्यवस्था परिवर्तन का है। ये जो गली सड़ी व्यवस्था है, इस गली सड़ी व्यवस्था को कैसे खत्म किया जाए? तो साथियों, हमें गली सड़ी व्यवस्था के बारे में ज्यादा चर्चा ना करते हुए हमें यह बताना है कि हमारी अच्छी व्यवस्था कौन सी है। बौद्धमय भारत का सपना क्या था बाबा साहब का? बाबा साहब ने क्यों कहा कि मेरे समाज के लोगों, आप अपने तमाम तरह के दुखों, तकलीफों, परेशानियों का हल करने के लिए एकमात्र सत्ता के मंदिर पे कब्जा कर लो। फिर किसी ना किसी तरीके से विधानसभा में, लोकसभा में अगर अपने लोग जाएंगे, अम्बेडकरवादी लोग जाएंगे, कैडर के लोग जाएंगे, मिश्र मूवमेंट को जानने वाले, समझने वाले, जिनमें अंदर उनके वर्ल्ड में वो चीज है, अगर वो लोग उस कुर्सी पे जाके बैठेंगे तो वो हमारे संविधान के अंदर जो दिए गए हक अधिकार हैं उनको बचाने का काम करेंगे। तो साथियों, इसीलिए काम करना जरूरी है। अगर आप में से कोई भी साथी काम नहीं करेगा तब भी काम होगा। अगर आप में से कोई भी साथी काम नहीं करेगा तब भी काम होगा, कोई और करेगा, उसके बाद कोई और करेगा। ये मत सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ मेरे या हमारे सहारे ही सब कुछ खड़ा हुआ है। मर्द लोग, मजबूत लोग, जान मारने वाले लोग, बिरसा मुंडा के वारिस, बाबा साहब के वारिस अब भी इस देश में हैं, मरे नहीं हैं। कौन कहता है व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता? होगा। हम उसके लिए मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, गांव में भी जाएंगे, गलियों में जाएंगे, घर घर जाएंगे, हम नौजवानों को मिलेंगे, युवाओं को मिलेंगे, बुजुर्गों को मिलेंगे, माताओं को मिलेंगे। अपने द्वारा सीखा गया, समझा गया, पढ़ा गया जो ज्ञान है हम उनको देंगे, आदान प्रदान करेंगे। जिला के अध्यक्ष जी ने एक बात सुनाई थी बाबा साहब की कि जब विचार खत्म हो जाए तो तमाम तरह की चीजें खत्म हो जाती हैं। महापुरुष भी खत्म हो जाते हैं अगर उसके विचारों का प्रसार ना हो। तो आप भी अगर हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों की वाणी का, विचारों का अगर प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो वो भी खत्म हो जाएंगे। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी बनती है।
आपको भागे बिना, आपके भागे बिना काम नहीं चलने वाला। आप किसी भी हालत में भाग नहीं सकते। आपको पार्टी से नहीं, अपने आप से नहीं भाग सकते। क्या आपका खुद का जमीर इस बात की इजाजत देगा कि आज भी आप गुलाम हैं, आज भी आप मानसिक गुलामी जी रहे हैं? इस मानसिक गुलामी की बेड़ियों को कौन तोड़ेगा? तो साथियों, तमाम तरह की ऐसी बातें हैं, इस तरह की बातें हैं, ये तमाम समय की समस्याएं हैं, ये बीमारियां मैंने गिनाई, ये समस्या आज हो रही है। अगर ऐसा समाधान उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनी हमारी 1995 में पहली बार सरकार बनी, फिर 97 में, फिर 2003 में, फिर 2007 में, 2007 में बहुमत की सरकार बनी। बहुजन समाज पार्टी की 4 बार गवर्नमेंट रही। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही भारत की सबसे बड़ी स्टेट की। हरियाणा की जनसंख्या ही 2.5 करोड़ है, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ है, पंजाब की 2 करोड़ 60 लाख है। ये सारी स्टेटें मिला के भी पूरी नहीं होती वो, इतनी बड़े प्रदेश में आपका राज रहा है। आपकी पार्टी राष्ट्रीय दल है। बहुत सी पार्टियां पूरे देश में ऐसी हैं जो छोटी छोटी पार्टियां बनाई बैठे हैं, स्टेट की पार्टियां। जोर लगा लिया उन्होंने, दिल्ली में, राजस्थान में चुनाव लड़ के अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी नहीं बना सके। चाहे वो मुलायम सिंह की बात कर लो, प्रकाश चौटाला जी की बात कर लो, और भी कितने दल यहाँ हैं, उन्होंने पूरी तड़ी एडी से चोटी तक का जोर लगा लिया, अपनी पार्टी को राष्ट्रीय दल नहीं बना पाए। बहुजन समाज पार्टी मान्यवर शाह काशी मान्य बहन जी की बदौलत, उनके संघर्षों की बदौलत आपकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी में शामिल है। और हम किस बात से डिमोरलाइज हो जाएं? हमारे पास तो बहुत बड़ा विरासत है, तमाम सभी समन संतों, गुरु महापुरुषों की विरासत हमारे पास है, इतने विचार हमारे पास है, इतनी ताकत है विचारों की जो बहुत आगे तक ले जा सकती है। ये कारवां चलेगा, चलता ही जाएगा, आगे बढ़ेगा। अब आपके ऊपर ये जिम्मेदारी पड़ जाती है साथियों कि आप इस आंदोलन में अपनी ओर से कितना सहयोग कर सकते हो, कितना आप इसमें दमखम लगा सकते हो, आप अपने जिंदा होने का सबूत कैसे दे सकते हो। आप मुर्दा नहीं हो, आप जिंदा हो, इस बात को साबित कैसे करोगे? काम करके, सेक्टर बनाकर, लोगों को जोड़ करके और समाज के लोगों को मोटिवेट कर करके। जब आपका संगठन मजबूत होगा, तैयार होगा, तो बहुजन समाज पार्टी मजबूत होगी, तो संगठन मजबूत होगा, पार्टी हमारी सत्ता में जाएगी। जब सत्ता आएगी, ये तमाम तरह की बीमारियां खत्म हो जाएंगी। कैसे होगी? उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बनी तो माननीय बहन जी ने देखा कि जितने भी ये गुंडे, बदमाश, अत्याचारी लोग हैं प्रदेश में, उनको चिन्हित करो, लिस्ट बनाओ। तो साथियों, ये ऑन रिकॉर्ड बात है, 1,45,000 लोगों पे गुंडा एक्ट लगा करके बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने उनको जेलों में ठोका था। कौन कहता है गरीबी खत्म नहीं हो सकती? उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी उत्तर प्रदेश के जितने लोग थे वहां के, हरियाणा पंजाब में लेबर करने बहुत आते थे। 2007 से पहले का रिकॉर्ड देख लो उठा के। लेकिन 2007 के बाद आपको हरियाणा पंजाब में उत्तर प्रदेश के जो लोग आते थे काम करने के लिए, वो 2-3% मिलेंगे, बाकी बिहार के, पश्चिम बंगाल के, नेपाल के मिलेंगे। ये प्रमाण है। 3-3 किले एकड़ जो जमीन की बात आई थी, उत्तर प्रदेश में जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। उसके तहत बहुजन समाज पार्टी ने जो जमीन सरकारी खाली पड़ी थी, उसके 3-3 एकड़ के पट्टे काट के मान्य बहन जी ने, बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने, वो लोग जिनके पास जमीन नहीं है उनको पट्टे दी करके जमीन का मालिक बना दिया। 16 लाख फ्लैट बना के दिए। तमाम तरह के 23 डिस्ट्रिक्ट, 23 डिस्ट्रिक्ट, 23 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे, वो नए जिले बनाए गए थे। और सारे तमाम संतों, गुरु महापुरुषों को मान सम्मान देते हुए बनाए गए। ये तमाम आप जानते हैं, पढ़ भी लेना, जान लेना। बहुत बड़ा कारभार। भारत की उत्तर प्रदेश पहली स्टेट है जहां पर बैकलॉग का कोटा सारा पूरा कर दिया गया था। हरियाणा में 70-80 हजार सीटें खाली पड़ी हैं, ओनली SC/ST की। पता है आपको? पंजाब में 1 लाख सीटें खाली पड़ी हैं SC/ST की। सरकार आपकी बनेगी तो सीटें कौन भरेगा? आप भरोगे। अगर आप काम
काम नहीं करोगे इनकी गिनती बढ़ती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि वही हालात, वही जो महाराष्ट्र के जो पेशवाओं ने किया था, गले में हांडी पीछे वो सब हालात वही शुरू हो रहे हैं। पढ़ने लिखने के अधिकार खत्म हो रहे हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं। हरियाणा में 4800 स्कूल बंद कर दिए और उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार ने 4800 प्राइमरी स्कूल बनाए थे, 5200 सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाए थे, 8 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटियां बनाई वहां पे। एक वो सिस्टम है, एक ये सिस्टम है। 200 इंटर कॉलेज, 250 ITI कॉलेज, एक व्यवस्था इधर है एक उधर है। हम किस व्यवस्था में जाना है? क्या ऐसा करोगे हमारी आने वाली संतानें, हमारे आने वाले बच्चे वही चले जाए जो 1932 से पहले था, 1950 से पहले था? क्या आप स्वीकार करते हो इस बात को कि हमारे वो लोग, हमारे बच्चे, आने वाली संतानें हमारे को गलियां निकाले कि नालायक थे हमारे लोग? हमारे दादा परदादा भी SDO अफसर, DC, SP, IG, DIG बन सकते थे। वो मूर्ख नहीं थे, बन सकते थे। 1950 से पहले भी SP, DC, IG, DIG, DGP, सब बन सकते थे। क्यों नहीं बन पा रहे थे? क्योंकि उनके पास अधिकार नहीं था पढ़ने के, लिखने के, आगे बढ़ने के। अब क्यों बने? क्योंकि उनको अधिकार मिल गए। तो वही चीज आपके द्वारा चले जाओगे, फिर वही व्यवस्था आ जाएगी। तो हमें इन चीजों को जानना होगा साथियों। ये बहुत सी बातें प्रशिक्षण की बातें हैं, कैडर की बातें हैं। अगर आपको वास्तव में लगता है कि हमने काम करना है, हमने महापुरुषों की उस श्रृंखला में नाम जोड़ना है, उस मोमेंट को आगे बढ़ाने वालों में नाम जोड़ना है, तो साथियों निष्ठा ईमानदारी से बसपा में काम करें। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय दल है, इसके बराबर में पूरे विश्व में हमारे शोषितों को, दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को, अल्पसंख्यकों को सपोर्ट करने वाला, मजबूती देने वाला पूरे विश्व का सबसे बड़ा संगठन BSP है। BSP, इससे बड़ा कोई संगठन नहीं है। बाकी सारी की सारी वो अपने अपने लेवल की एक प्रकार की दुकानें हैं साथियों। हम अपने आप को ज्ञान लीजिए, जान लीजिए कि हम गलत तो नहीं है। कभी आने वाली पीढ़ी हमारे को गाली तो निकालेंगी। जिन लोगों ने बाबा साहब के टाइम में बाबा साहब का साथ नहीं दिया, क्या वो दोस्ती नहीं है? जो बाबा साहब जिंदा थे उसकी बात नहीं सुनी जा रही थी, तो साहब काशीराम जिंदा थे उसकी बात नहीं सुनी जा रही थी। और दिए लगाते हैं, चौल लगाते हैं, हलवा लगाते हैं, लंगर लगाते हैं, पता नहीं इस तरह का पाखंड करते हैं। अपने आप को बना के रखा हुआ है, मैं फलाना, मैं ढिमका, मैं ये करूंगा। आज मान्य बहन जी हमारे बीच में जिंदा है। अगर आपने उसके जाने के बाद ही चौल लगाने हैं, हलवा बनाना है, भंडारे लगाने हैं, बड़े बड़े व्यंजन लगाने हैं, हमारी जिंदा देवी थी, वो थी, ये थी, अगर ऐसी बातें से बचना है तो पहले ही जिंदा देवी वो महापुरुष हमारे बीच में जिंदा है। हमारे तमाम सभी महापुरुषों की मूर्त, तमाम सभी संतों महापुरुषों की एक तस्वीर हमारे सामने आज जिंदा है। हमें उसका साथ दे देना चाहिए मजबूती के साथ, बजाय उसके पैरों में अड़चने डालने के, बजाय दुष्प्रचार करने के। ये हमारे नालायकी है। जिला के अध्यक्ष कह रहे हैं हम गांव में जाते हैं कि लोग हमारे को, कुछ लोगों ने मिसबिहेव किया। किसने किया? क्योंकि हम नालायक हैं, हम काम नहीं कर रहे, हम 1 से 2 नहीं बढ़ा पा रहे। अगर आपके हल्के का प्रधान थाने में जाए, हल्का की बॉडी थाने में जाए, जिला के अध्यक्ष जाए, आप लोग जाए, आपको सम्मान मिले वहां। आप लोगों के काम करवाओ, एप्लीकेशन है, दरखास्तें हैं, तकलीफें हैं, पंचायतें हैं, सामाजिक झगड़े हैं, रोड़े हैं, उनमें जाइए, सॉल्यूशन करके आइए, हल करके आइए। अपने ज्ञान का, अपनी शक्ति का, अपनी नॉलेज का अगर आपका फायदा समाज नहीं ले सकता तो आपकी ये नॉलेज किसी काम की नहीं है। मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मेरे को इतनी नॉलेज है, मेरे पास इतना पैसा है, मैं ये कर सकता हूं, मुझे वो आता है, मुझे वो आता है। प्रैक्टिकल क्या है? आपके ज्ञान का उपयोग कहां हुआ? आपने अपने ज्ञान के उपयोग से क्या बदल दिया? मुझे एक छोटा सा मौका मिला था गांव में, मेरे सम्मानित सभी गांव, प्यारे गांव वासियों के कारण, मेरे बाबा साहब के कारण, तमाम सभी संतों गुरुओं के मान और सम्मान को, उनने मेरे को जो सम्मान दिया, मुझे एक मौका मिला, मैंने प्रैक्टिकल करके देखा कि व्यवस्था बदली जा सकती है। मेरे गांव के लोग बोलते हैं, बात करते हैं कि व्यवस्था बदलती है, तो मैंने देखा जब एक छोटे से लेवल से इतना बड़ा बदलाव आ सकता है,
जब ये पूरा प्रदेश हमारे हाथ में होगा, जब ये पूरा देश हमारे हाथ में होगा, तो हमारे लोग वहां बैठेंगे जाकर के, तो पूरे देश की व्यवस्था बदली जाएगी। तो साथियों, अभी मैं चाहता हूं, कौन कौन चाहता है कि मैं जिंदा हूं और जिंदा होने का सबूत दूंगा। और आने वाली 15 जुलाई तक हर एक 20 के 20 सेक्टर बन जाएंगे।